अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम लोग गूंदेंगे उसका आटा। बहुत से लोग गेहूं का आटा और मैदा मिक्स करके लच्छा पराठा बनाते हैं, लेकिन मैदा इतना सेहत के लिए हेल्दी नहीं होता। तो बेहतर है कि आप लोग हम रूटीन में जो पराठा बनाएं वो गेहूं के आटे का ही बनाएं। ये मैंने तकरीबन 2 से ढाई कप जो है वो मैंने गेहूं का आटा लिया है। और इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड करेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। इसको यूँ मिक्स करेंगे और आम आटे की तरह ताज़े पानी से आटा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना और नरम भी नहीं। ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, बहुत नरम भी नहीं है, बहुत सख्त भी नहीं है। बस इसको हम लोग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और फिर अपना पराठा बनाएंगे। जी तो नाज़रीन, चले बनाना शुरू करते हैं पराठा। ये मैंने आटे का एक दरमियाना सा पेड़ा ले लिया है और इसकी हम लोग बहुत पतली सी, जितनी पतली हम लोग बेल सकते हैं, हम लोग इसकी बहुत पतली सी रोटी बेलेंगे बेलन की मदद से। जी तो नाज़रीन, ये देखिए मैंने ये बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम लोग ऑयल लगा देंगे ज़्यादा सारा, इस तरह। ये मैं हाथ से इसको फैला दूंगी। हम लोग इस पे ऑयल लगा के ये सारा स्प्रेड कर देंगे ऑयल, और फिर इसके ऊपर यूँ आटा जो है हम लोग स्प्रिंग कर देंगे यूँ। इससे लच्छे बड़ी अच्छी परतें बनेंगी हमारे। और ये देखें, ये इसको हम लोगों ने इस तरह इसका दोबारा से पेड़ा बनाना है। ये मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे, ये देखें ऐसे, यूं इस तरह ये सारा हम लोग बना लेंगे ऐसे। यूं, और ये लास्ट में ऐसे ऐसे ऐसे। और ये सारा हमारा जो है इसको बना लिया है और इसको हम लोग अब इस तरह फोल्ड कर देंगे यूं। ये देखिए इस तरह। जी तो अब हम लोग इसकी हल्के हाथों से, इसके लिए हम लोग बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और रोटी को हल्के हाथों से यूं बेलेंगे इस तरह से यूं। और ये पराठा हम लोग थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं, बहुत पतली रोटी इसकी नहीं बनती। ये देखें, ये परतें इस तरह ही इसी की बनेंगी और बड़ा आराम से, हम लोगों को दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बड़े आराम से हमने इसको हल्के हाथों से बेलना है। और बेल कर हम लोग इसको
तवे पे डाल देते हैं। चले मैं आपको अब इसको तवे पे डालकर दिखाती हूँ। तो नाज़रीन ये देखिए मैंने इसको तवे पे डाल दिया है इस तरह से। इसको मैंने तवे पे डाल दिया है और अब इसको थोड़ा सा हो जाता है तो इसको फिर मैं पलट दूंगी। इसको मैंने पलट दिया है। इसको दोनों साइड से रेड करूंगी और उसके ऊपर फिर घी लगा देंगे। ये देखिए मैंने पलट दिया है और एक साइड से ये पराठा हमारा रेड हो चुका है और ये देखें इसकी परतें भी खुलना शुरू हो गई हैं। ये देखें इसकी लेयर्स जो हैं ये आप आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें ये देखें और इस तरह इसके यहाँ पे भी ये देखिए सारी लेयर्स बन रही हैं। बस अब ये दूसरी साइड से भी रेड होता है तो हम लोग उतार लेते हैं। हमारा मज़ेदार सा लच्छे पराठा तकरीबन रेडी हो चुका है। जी तो नाज़रीन ये देखिए हमारा मज़ेदार सा लच्छा पराठा रेडी हो चुका है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा रही हूँ। ये आप गौर से देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं। ये देखें बड़ा क्रिस्पी सा बड़ा यमी सा बना है। ये देखें इसकी कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं। तो ये था हमारा आज का मज़ेदार सा पराठा। ये मैं आपको करीब करके भी दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। ये देखें ये किस कदर ये हमारा मज़ेदार सा देखें लच्छा पराठा रेडी है। ये ज़रूरी नहीं है कि लच्छा पराठा बनाने के लिए आप मैदे का इस्तेमाल करें। हम लोग सिंपल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।